नहीं है। स्वामी धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उसको कितना सही मानते हैं? और लक्ष्मण यादव जी और लोटन राम निषाद हमारे साथ दो मेहमान हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि हटनी चाहिए। रामचरितमानस में ये सब लिखा गया है और वो समर्थन करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। देखिए, रामचरितमानस में जो भी लिखा गया है या जिस विषय को इन्होंने उठाया है, पहले तो वो किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। और संविधान जब से मूल तरीके से यहाँ प्रभावी है, वहां किसी भी हमारे धार्मिक पुस्तक या धार्मिक शास्त्र या हमारे वेद का कहीं भी इस तरीके का कानून में उल्लेख नहीं है कि आप किसी के ऊपर इसको जबरदस्ती थोपेंगे। हमारी जो भी जिस तरीके से जिस रूप में उस समय जैसी घटनाएं रही होंगी, वो बात क्यों कही गई है वो समझाने में लंबा वक्त लगेगा, उतना समय हम डिबेट में नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि देश में ऐसे स्वामी प्रसाद जैसे लोगों ने जो माहौल बना रखा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये मानसिक रोगी हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति अपना चुके हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि एक घर में रहकर अगर देखा जाए, जो हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो वो बावर्ची नहीं हो जाती हैं, उनको कोई बावर्ची कह के नहीं पुकारता है। हाँ। अगर हमारे बच्चे, छोटे बच्चे घर में किसी को पानी पिलाते हैं या कोई कपड़े धोता है घर में, उसको धोबी नहीं बोला जाता है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जातियों में बांटकर जिस तरीके से ये अपनी सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे जनता पूरी तरह समझ चुकी है और इसका जवाब जनता ही देगी। जवाब दीजिए लोटन राम जी, जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह कि जब आपने ऐसी बयानबाजी की थी तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं निकाल रहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी? नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ। अखिलेश जी को जो है जिस तरह से तेजस्वी जो है प्रोफेसर जाएंगे, जहरीला हो जाएंगे। जिस रामचरितमानस साहित्य में पिछड़ा दलित वंचित जाति के विरोध में बातें लिखी गई है, उस पर आपत्ति है। वो बिल्कुल पूरी तरह व्यर्थ है, क्योंकि संविधान लागू हो चुका है देश में, इसलिए संवैधानिक तौर तरीके की बात करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। कि स्त्री शूद्रो न ध्येताम का अर्थ क्या होता है? एक सेकंड पढ़ रहा मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। संविधान जिस तरीके से प्रभावशाली है हमारे देश में, उसका अनुपालन करना चाहिए। उसके विरुद्ध कोई अगर बोलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है अगर किसी ने बोल दिया तो हम आप सभी को उसमें शामिल कर लेंगे। जिस तरीके से शब्दों को आतंकवादी या जल्लाद कहा गया है, वो कौन सा होना चाहिए? जिन्होंने संविधान को, कानून को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि अगर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर का जीभ काट कर लाएगा 10 करोड़ का इनाम दूंगा। आज अगर वही कोई पिछड़ा दलित वंचित या मुसलमान अगर इस तरह का ऐलान किया होता तो संवैधानिक तौर तरीका अपनाते तो सभी लोग साथ होते। आप जिस तरीके का ये दुर्भावना फैलाने वाले कार्य आप कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक है, लेकिन आपने जो किया वो कौन सा ठीक है ये बताइए, उसका जवाब दीजिए। जिस तरीके से आप दुर्भावना फैलाकर समाज में कुरीतियां पैदा कर रहे हैं, कभी दलित कभी शूद्र, इन सब के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। दिनेशाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राम दिनेशाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज। बहुत मेहमान है, उन सबके पास जाना है। रुक जाइए एक सेकंड। हाँ बोलिए। अभी आप देखिए, अभी आपके बयान पे बोल रहे थे मौर्य जी, उन्होंने कहा था कि साधु महात्मा ये सब आतंकवादी हैं, ये सब घृणा फैलाने का कार्य करते हैं। राम जी एक सेकंड, जुगल किशोर जी एक सेकंड, लोटन राम निषाद जी, मेरा तो सवाल वही है कि आपने भी एक बार बयान दिया था मीडिया में आकर, राम और राम के अस्तित्व पर आपने बयान दिया था, उस पर आपने सवाल उठाए थे लोटन राम जी, और आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो यहां पर भी वही होना चाहिए जो आपके साथ हुआ है। वो थोड़ा लचीला है, किसी के हत्या। एक सेकंड जुगल किशोर जी बोलिए। लेकिन लोटन राम जी की बात करते हो, लोटन राम जी बोलिए। आम करते हैं, जब वो कत्लेआम करते हैं तब भी आप बयान दिया है। ठीक है जुगल किशोर जी, ठीक है। राम के ऊपर टिप्पणी की, संतों पे टिप्पणी की, आप गलत बोलते हैं। जीवा काटने के लिए इनाम देगा कोई मुसलमान फतवा जारी करता तो वह जेल में जाता। अरे काहे पार्टी इस तरह से बात नहीं हो पाएगी आपस में। धर्मेंद्र गिरी जी, ये इस भाषा का कहीं से समर्थन कोई कर सकता है क्या? ये एकदम गलत मैसेज जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आशीष चतुर्वेदी जी हैं वो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं तो इस भाषा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जीभ काट दो, गला काट दो, ये भी तो ठीक नहीं है समाज में। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, मेरा मानना है, जिस पर्पज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, डिबेट हम कर रहे हैं, उस डिबेट में हमें परिणाम तक पहुंचना है।
हमें वो सब बातें बतानी है एक दूसरे को, जिससे कि हम किसी परिणाम तक पहुंच पाए। ये जो शास्त्रों को ज्ञान में बांटने की जो बात हो रही है, ये कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ना राम कथा हो रही है, ना कुछ और चल रहा है। सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला है तो उसकी, जब हम एक तरफ तो हम संविधान को मानते हैं, संविधान किसके द्वारा निर्मित है, जब वहां पूजा जाता है और वो पूजनीय है, और आज हम हमारी सरकार भी कह रही है कि सब कुछ जातिवाद को छोड़ो, अब सब एक हैं, और इस घर में जहां हिंदुत्ववादी विचारधारा है उसमें किसी तरीके का जातिवाद नहीं बटेगा। जब हम जातिवाद त्याग चुके हैं, जब हम संविधान के अधीन हैं, तो फिर मैं शास्त्रों की बात कहां से आ रही है? जिसको शास्त्रों की बात अच्छी लगती है उसको माने, जिसको नहीं लगती वो ना माने। कहीं ना कहीं हम अपना अपमान नहीं होने देंगे, हमारे जो वेद और पुराण और शास्त्र है उनका अपमान नहीं होने देंगे। जिस तरीके की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे, अगर उनको किसी ने कुछ बोला है तो वो कार्रवाई करें, चर्चा करने के लिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ट्वीट करके एक बार फिर से नई बहस छिड़ दी है और